का दूध या भैंस दूध आती है तो बोलो दूध ढक के लाती, क्यों बोला? बोले किसी की बुरी नजर नहीं लग जाए इसीलिए नहीं ढकते, क्या पता किसकी नजर लग जाए। तो ऐसे ही वो मलेच्छ भी उस मांस के कटोरे को, बर्तन को ढकने लगा। महात्मा ने पूछा, अरे तुम क्यों ढक रहे हो? और महाराज मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई अच्छी आइटम होगी, क्या बना रहे हो? तो उसने कहा महाराज कुत्ते का मांस बना रहा हूं। बोले फिर ढक काय को रहा है? बोले महाराज मैं इसलिए ढक रहा हूं कि किसी अपावन आदमी की, अपावन समझते हो जो पवित्र नहीं हो, किसी दुष्ट आदमी की नजर मेरे इस मांस के ऊपर ना पड़ जाए। बात समझने की है, बड़ी बात। महात्मा सोचने लगा इससे नीचे भी कोई आदमी होगा, किसी से बोला जो कुत्ते का मांस बना रहा है और मनुष्य की खोपड़ी में और हड्डी का लगा रहा है उसमें छेड़ा। अरे महाराज इससे नीच तो मुझे नहीं लगने वाला कि कोई नीच होता होगा। तो महात्मा ने कहा, अरे वो बेईमान, इस कुत्ते के मांस को किसकी नजर लग जाएगी? बोलो जय गौ माता, जोर से बोलो जय गौ माता। क्या क्या बोले इसमें ऐसी नीच नजर किसकी होगी, अपावन दृष्टि किसकी होगी? बुरा मत मानना। तब वो व्याध, वो कसाई जो मांस बना रहा था, वो कहने लगा, महाराज गोचर भूमि हड़प हति दीना, ताकि दृष्टि अपावन होए, कारण गुप्त राखी मैं सोई। बोले इससे भी नीच दृष्टि उस आदमी की होती है जो गौओं की चरांद को, गोचर भूमि को हड़प लेता है। क्या करता है? उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अर्थात जो गौ माता के लिए रखी हुई गोचरांद है उसके ऊपर भी जो अपना कब्जा, अपना पेट भरने के लिए कर लेता है, वो कहता है महाराज उसकी दृष्टि बड़ी बुरी होती है। इसका मतलब समझ जाओ कि उस जो गौओं का हक खाने वाला है, जो गोचरांद भूमि के ऊपर कब्जा करने वाला है, उसकी कितनी अपावन दृष्टि होती होगी। निवेदन मेरा यही है, हम कोशिश करें गौ मां का हिस्सा गोचरांद के ऊपर कब्जा ना करें। जितना हो सके यदि कर लिया है तो क्या करें? बोले उससे ऋण होने के लिए गौ मां की सेवा करेंगे तो थोड़ा बहुत बच जाएंगे, अन्यथा बचने वाले, हाँ जी अना जी, नहीं बचने वाले। ऐसी अपावन और बुरी दृष्टि होती है महाराज उस जीवात्मा के। इसलिए गौ मां की सेवा करने से जीवात्मा का कल्याण। और नंबर 2 पे बताई है गीता, है ना? क्या बताया है? नंबर 1 देखो, सनातनी के घर में हम आप सभी लोग सनातनी हैं। आजकल विधर्मी बड़ा अत्याचार हम आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, हिंदुओं को जागने का टाइम आ गया, जाति में बंटने का टाइम नहीं है। हम आप लोग चारों वर्णों को इकट्ठा होने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि विधर्मी कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। और मैं हर जगह कहता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, हर जीव के घर में गौ माता। और नंबर 2 में भगवद गीता जरूर होनी चाहिए। क्या बोलो? जब प्राण नहीं निकलते ना किसी के तो क्या बोलते हैं? पंडित जी रोज जी को होना फोन। बोले हाँ गीता की किताब ले आइए, हमारे सियाने रे प्राण नहीं निकले आते। हमने सुना है कि गीता सुनने से प्राण निकल जाते हैं, है कि नहीं माताओं? निकलते हैं, निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते? अवश्य में निकलते हैं, हमने कई बार देखा है। पर एक बात आपसे और निवेदन करता हूं कि ये भगवत गीता जो है ये लास्ट टाइम में सुनने वाली नहीं है। आज वैसे कहना नहीं चाहिए, एक ग्वाही में मेरे को भी एक आदमी की ग्वाही दे दी तो नालागढ़ में जाना पड़ा। ग्वाही देने के लिए तो जाना पड़ेगा। जब वहां गया तो वहां पर मेरा बयान लिखने से पहले जो वहां पर लिखने वाले थे उन्होंने कहा, बोले पंडित जी गीता है, इस गीता पर हाथ रखो कि जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा। हाय हाय, मेरे कलेजे में बहुत दर्द हुई, सच कहता हूँ, बड़ी पीड़ा हुई मुझे उस समय वहां पर। मैंने कहा जी हम तो सत्य ही बोलने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने कहा जी ये, बोले ये गीता है, हमारा सनातन का सर्वोच्च ग्रंथ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर दुख ये है कि देखो भैया
वो गीता हम आप लोगों ने आज कसम खाने के लिए रखी है, हाथ रखने के लिए रखी है। क्यों ना उस भगवत गीता को अरे कसम खाने की बजाय घर घर में यदि हम आप लोग ले जाए तो महाराज उसका पठन पाठन करे, हमारा जीवन सुधर जाए, ये बेईमानियां, ये भ्रष्टाचार सब छूट जाए। गीता सुगीता किमन्वयी शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद अभिनिश्रिता। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता मेरे कृष्ण भगवान के जीवन की डायरी है माताओं। क्या है? कृष्ण भगवान के जीवन की डायरी है। और इसमें महाराज हम आप लोगों के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, A to Z समस्या का समाधान है। बोलो भगवत गीता की। शुरू में तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे 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 यदि हम आप लोग क्या करेंगे, बोले धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो महाराज समझ में आएगा, हर एक समस्या का समाधान होगा। इसलिए भगवत गीता अपने घर में जरूर रखना। बोलो गीता मैया की। नंबर 1 गौ गाय, नंबर 2 गीता और नंबर 3 गुरु। क्या? ये भी गौ से बना। गुरु मंत्र टाइम रहते ले लेना। बड़े सारे हमें भी मिलते हैं, बोले गुरुजी हमारे को दे दो, हम तो ये हम चेले बनाने की भी ज्यादा इच्छुक नहीं है। यहाँ भी हमारे शिष्य हैं, शिष्य हम उसी को बनाते हैं, नामदान उसी को देते हैं जो हमारा कहना मान के नाम जपने वाला हो। नहीं तो कई तो नाम ही बदनाम करने वाले गुरुजी का। फिर काहे को उल्टा पाप शिष्य का गुरु को भोगना पड़ता है महाराज। राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्य पापम पुरोहिता स्त्री भर्ता कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। शास्त्र कहते हैं कि जो राष्ट्र पाप करता है, देश में जो पाप होते हैं उसका आधा हिस्सा राजा को लगता है, आधा पाप जाता राजा को। किसको जाता है? सुना भी होगा आप लोगों ने, कहते नहीं बोले तप करने से राज और राज करने से नरक। क्योंकि अपने आप नहीं, सारे राष्ट्र का पाप राजा को भोगना पड़ेगा। और राजा जो पाप करता है उसका आधा पाप राज्ञा पापम पुरोहिता। पहले राजाओं के पास मंत्री होते थे, ब्राह्मण होते थे, सलाहकार होते थे, जो उनके सलाहकार हैं आधा पाप उनको लगता है। और स्त्री का आधा पाप जो है वो उसके किसको लगता है भला? हैं पति देवता को। सप्तपदियां आती है, अभी इतना टाइम नहीं सप्तपदियां सुनाओ ना, पर आजकल तो लोगों को वेद में भी टाइम नहीं होता हो, यहाँ तो क्या छोड़ दिया। पर वहां एक सप्तपदी में एक सप्तपदी आती है, वहां पर देवी कहती मैं वाम अंग में आ जाऊंगी। लड़का कहता, दुल्हा कहता मैंने ब्याह कर लिया तेरे साथ, अमन भी हो गया और तेरे माता पिता ने दान भी कर दिया, अब बावें अंग में आ जा, तू मेरी पत्नी कहलाएगा। सुनो माता, तो उस समय देवी कहती है कि मैं वाम अंग में तो आ जाऊंगी और 7 शर्तें हैं मेरी। अब सब तो नहीं सुनाऊंगा, पर एक शर्त में वो क्या कहती है, बोले देखो महाराज मैं आऊंगी बावें अंग में, 7वीं शर्त में कहती है कि आप जो भी पुण्य करेंगे, क्या करेंगे अब ध्यान से सुनना, बोले जो आप पुण्य करेंगे चाहे अकेला करे चाहे छुप के करे चाहे मेरे साथ बैठ के करे, अर्थ पुण्यम गृहीष्यामि, आपका आधा पुण्य ले लूंगी। बोले दे दूंगा, जल्दी आ जा। ऐसी जल्दी लगी होती समझता भी नहीं मारा घर वाला, बोले बस दे दूंगा पुण्य। और क्या कहती देवी ने साथ में भी कहा, बोले मैं पुण्य करूंगी तो मैं नहीं रत्ती भर देने वाली। बोले कोई बात नहीं, तेरे पुण्य की जरूरत नहीं, मैंने अपने आप ही कर लेना। बोलो भगवान की। और आगे देवी कहती है कि महाराज सुनो, बोले क्या, बोले अर्ध पापम, अपने आप मैं पाप करूं, ध्यान देना क्या कहा, बोले मैं पाप करो तो आधा पाप तुम्हारे को दूंगी, और तुम पाप करोगे तो आपका रत्ती भर नहीं लेना मैंने। ये शर्त कबूल है तो आ जाओ, तब आपके बावें अंग में आ जाऊंगी। लाड़ा कहता बस सब कुछ कबूल है, तुझे सारा अपना सारे पाप दे दे पर बस। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। तो महाराज क्या है कहने का भाव है, फिर आधा पाप जो है घरवाले को, घरवाले का देना पड़ता है। क्यों देना पाप पड़ता है? पापा एक और पाप नहीं है, ये पाप होते थे पहले जब चूल्हे में आग जला दी, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा चले गया और सील बट्टा या पानी लाया तो उसमें कुछ हो जाता था, तो ये पाप थे। वो देवी बेचारी ने पापों को अपने लिए थोड़े करती, वो टब्बर के लिए पूरे परिवार के लिए करती थी, तो वो पाप घर वाले को भी देने पड़ते हैं। बोलो गोविंद भगवान।
बोलो भगवत भगवान की, गौ माता की। तो आधा पाप घर वाले को लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह से गुरुदेव भगवान को भी, आजकल तो आपने देखा ही है, महाराज चेलों की लैंड बना दी। काय के लिए? हमें कोई धन का लालच नहीं है कि कोई हमारे को चेले देंगे, नहीं महाराज। क्या है? बोले महाराज जो चेला पाप करता है, शिष्य पाप करेगा, उसका आधा पाप गुरुजी को ऑटोमेटिक पड़ जाना उनके खाते में जाके। क्यों बोला? क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य है कि जब तूने किसी को चेला बनाया तो पाप करे ही हो, वो अपना भजन करे, सत्संग करे, तब जाकर के महाराज उसका कल्याण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आधा पाप जो है वो लगता है। इसलिए गुरु धारणा समय रहते कर लो। कोई किसी को भी जहां भी आपका मन मांगता है, कोई संत हो, महात्मा हो, तो महाराज उनसे नाम मंत्र ले लो और मंत्र को जपोगे तो कल्याण होने वाला, बिना गुरु के भी गति होने वाली नहीं। गौ गीता और नंबर 3 पर गुरु, और चौथा बताया गायत्री। आपने देखा होगा शुद्धता के लिए गायत्री मंत्र को जपा जाता है। और देखिए गायत्री मंत्र को जपना चाहिए, गाना नहीं चाहिए। आजकल तो लोग प्रियोरी कार्ड में गाते हैं। वेदोक्ति ये मंत्र है, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जितना हम गायत्री को जपेंगे उतना ये हम आप लोगों का कल्याण करने वाली है। बोलो गायत्री मैया की। देखिए गायत्री का मतलब क्या है? मैंने एक दिन भी, परसों भी शायद आप लोगों से कहा था, गायत्री, गायत्री का मतलब है गाय त्रयी, जो तीनों तापों से, तीनों पापों से हम आप लोगों को मुक्त करती है, वही गायत्री है। वो है गायत्री जो तीनों ताप पापों से विनाश कर देती है। और देखिए गाय जमा त्री, गायत्री जपने का अधिकार भी बताया। बोले जो गौ का सेवक हो, जो गाय माता का नाम जपता हो, जो गाय की सेवा करता है, जो गाय के दूध का पान करता है, जो गोमूत्र का पान करता है, वही महाराज अधिकारी है गायत्री को जपने का भी। और ये गायत्री कौन है? जिसकी बड़ी प्यारी कथा आती है। गायत्री को हम आप लोग क्यों नहीं जपते? वर्णन आता है कि पुष्कर राज में एक समय के बीच में, बहुत प्यारी कथा है। पुष्कर राज के बीच में एक विशाल यज्ञ हुआ, ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा का मंदिर एक ही जगह में है पुष्कर राज में, बाकी जगह नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और ब्रह्मलोक से आकर के विशाल यज्ञ रखा महाराज। पुष्कर राज भी उस यज्ञ को करने लगे। जब यज्ञ को करने लगे तो इनकी पत्नी जो ब्रह्माणी थी, ब्रह्माणी को भी कहा कि बिना पति पत्नी के देखो, यदि पति पत्नी का जोड़ा हो तो दोनों को पूजा में इकट्ठे बैठना चाहिए। बोलो गौ माता की। बड़े भारी जरूरी है। पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो क्या है? बोले वो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होता है, तभी तो धर्म पत्नी कहते। तो अब ब्रह्माणी को ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवी, ब्राह्मण देवता आ गए हैं, यज्ञ की तैयारी हो गई है, आप जल्दी से ऐसा करो कि तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? एक बात और बताऊं, बुरा नहीं मानना मेरी बात। कभी भी हम आप लोग यज्ञ में पूजा करने का मौका मिले, अनुष्ठान करने का मौका लगे, तो हम आप लोगों को क्या करना चाहिए? सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके बैठना चाहिए। कई लोग होते ही में बैठ जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि माता बहनों को अपना पूरा श्रृंगार करके बैठना। क्यों माता? जो सोने के गहने घर में रखते हुए ना, फायदा नहीं उनको। माता बनवा तो लेती पर ट्रंक में रहने जमा बाजारे फायदा कुछ हुआ है। इसको धारण करो, धारण करेंगे तब फायदा है, इसका फायदा होने वाला महाराज। तो अब ब्रह्माणी चलेगी तैयार होने। अब आपको पता ही क्या, जब माता बहन तैयार होने में टाइम थोड़ा जाए, क्यों? कथा का टाइम होता है 1 बजे का, तो माताएं लगेंगी तैयार होने 1 बजे, फिर 1 बजे तैयार होते होते 2-2:30 बजे लेने 1-2 घंटा बस पकड़नी हो ना 2 बजे की। तो महाराज माता बहन को पहले बताना पड़ता कि बस का टाइम 2 बजे की हो तो 1 बजे बताना, तब 2 बजे वाले पकड़ेंगे। ठीक है, टाइम बेचारी ज्यादा लगा देती है। क्यों लगाती है? कल कथा सुन के आप लोग, वहां गंगा और बेचारी लक्ष्मी भी बड़ी बात लेट हो गई थी। लेट आने का बड़ा नुकसान होता है। बोलो गौ माता की।
यहाँ पर ब्रह्मा जी को काम देवताओं ने, ब्राह्मणों ने बोले महाराज आप ऐसा करो कि अब जो हमारे यज्ञ का मुहूर्त है ना, टाइम, देखो टाइम का सब कुछ होना चाहिए, समय यज्ञ का निकलता जा रहा है महाराज, जल्दी से आप अपनी पत्नी को लाओ और पूजा में बैठो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज इंतजार कर रहे ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी बेचारी तैयार नहीं हो, ब्रह्मा जी को 2 बार गए, चलो चलो देवी लेट हो गए, राम देवता मुहूर्त निकल रहा है पूजा का, जल्दी से चलो पूजा का समय हो रहा है। अब देवी कहती रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और मारा रुकते रुकते देवी ने इतना टाइम लगा दिया कि वहां मुहूर्त बिल्कुल निकलने वाला हो। ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा जी ये काम नहीं बना। बोले तो क्या करें? बोले जो तेरी पत्नी नहीं तैयार हो गया थी तो और ही किसी को बैठा लो अपने पास, और दूसरी पत्नी बैठा लो। अब बोले दूसरी किसको बनाए? तो हमारा ब्रह्मा जी वहां से निकला, सारे पुष्कर में कहा देवियों को कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, कोई पत्नी नहीं बनी। बोलो जय गौ माता, जो बोलो जय गौ माता। पहले ठीक चल रहा है, पता नहीं क्या पहले बहुत अच्छी चली, छोड़ रहा है बार बार खड़ 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 खड़। बोली गौ माता की, गौ माता की, हर जयकारा नहीं आप लोगों का, गौ माता की, भारत माता की। तो महाराज अब ब्रह्मा ढूंढते ढूंढते कोई पत्नी दूसरी मिल जाए जो जल्दी से मेरे साथ बैठ जाए और अर्धांगिनी बन करके पूजा में मेरे साथ बैठे। जाता जाता वर्णन आता है कि महाराज बिना पत्नी से क्या पूर्ण होता, जंगल में गया और जंगल में क्या देखा? बोले तो 16 साल की गुजरों की कन्या, 16 साल की गुजरों की कन्या, और वो गायों को चार रही थी। क्या कर रही थी? गौ सेवा कर रही थी, गायों को चरा रही थी। और गायों को चराते चराते महाराज वो ब्रह्मा जी गए, और जब आगे देखा तो आगे जाकर के क्या देखा? वो 16 साल की गुजरों की कन्या देखने में भी अच्छी थी। जैसे ही गौ ने सामने से पेशाब किया, गौ मूत्र करने लगी, तो वो 16 साल की कन्या उस गोमूत्र को लेती है और उसका आचमन करने लगी, गोमूत्र का पान किया। जो बाकी बचा गोमूत्र है उसको अपने सिर के ऊपर छिड़क दिया, और जैसे सिर के ऊपर छिड़का तो ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कितनी अच्छी संस्कारवान कन्या है, कितनी अच्छी देवी है, जो गाय की सेवा भी कर रही है और महाराज गोमूत्र का पान भी कर रही, छींटे भी ले रही है। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा ने जाकर के कहा तो देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा महाराज मैं गुजरों की कन्या हूँ, नाम मेरा गायत्री है। गुजरों की किसकी? गाय पालते थे। अब ध्यान देना, हमारे माता पिता गायों को पालते हैं, हमें महाराज गुजर कहते हैं, और उनकी कन्या हूँ, मेरा नाम गायत्री है। बोलो गायत्री महारानी की। ब्रह्मा ने कहा देवी अब देखिए गाय का जो भगत होता है वो गौ की तरह सरल होता है। ब्रह्मा ने कहा कि देवी आप थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी बन जाओ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आप यज्ञ में बैठ जाओ और मेरी पत्नी का फर्ज निभा दो। मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मलोक से आया हूँ, पुष्कर में मेरा यज्ञ चल रहा है। तो देवी ने कहा महाराज आपकी पत्नी मैं कैसे बन जाऊं? आपके कहने पर बनने वाले नहीं, मैं मुकुर्ती की नहीं महाराज। आप घर में जाओ, घर में जाके मेरे पिताजी से आप क्या करो, मेरे पिताजी से आप पूछ लो, यदि पिताजी मान जाते हैं तो ठीक है, यदि वो इस बात को मान गए तो अच्छा है, नहीं तो महाराज मैं कुछ नहीं कहती। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए गायत्री के पिता के पास, पिता से कहा बोले महाराज थोड़ी देरी के लिए आप अपनी बेटी गायत्री को मेरी धर्म पत्नी बना करके, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ की रस्म को अदा वो कर दे, और महाराज ये मेरे साथ पत्नी का फर्ज अदा कर दे। ब्रह्मा ने कहा, जब ये कहा तो गायत्री के पिता बोले महाराज आप ब्रह्मलोक से आए यज्ञ करने के लिए, ठीक है आप भले ब्रह्मा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन महाराज आप ये क्या करेंगे? मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाएंगे, थोड़ी देर खुद ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, और मेरी बेटी गायत्री को कोई पूछने वाला फिर नहीं है। कौन पूछेगा इसके साथ? कोई ब्याह करेगा ना कोई महाराज। फिर मुझे क्या मिलने वाला, मेरी बेटी को क्या मिलने वाला है? ब्रह्मा ने कहा बोले महाराज यदि आप अपनी बेटी को मेरे साथ पत्नी बनकर के यज्ञ में बिठा दोगे तो जाओ मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारी बेटी